आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम कर्म योगी हो। कर्म करते हुए बाबा की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। बाबा की याद में रहेंगे तो कोई भी विकर्म नहीं होगा, तो कोई भी हमसे विकर्म नहीं होगा, कोई पाप कर्म नहीं होगा। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य एक ही कारण है, कौन सा? कई भाई बहनों का अंदर में प्रश्न रहता है, हम बाबा की याद में बैठते हैं परंतु हमें याद करने में मुश्किल होती है, मन नहीं टिकता है, हमारा योग नहीं लगता है। तो बाबा कहते हैं उसका कारण क्या है? याद करते हैं, याद नहीं होता है। मन भटकता है इधर उधर। क्यों भटकता है? वही बाबा माया से करना। कड़ी माया कौन सी माया आ जाती है जो मन नहीं टिकता है? व्यर्थ की बात है। और चाहते हैं हमारा मन टिके, फिर भी मन टिकता नहीं है। आज बाबा ने बहुत सूक्ष्म कारण बताया। सूक्ष्म कारण, मन क्यों नहीं टिकता है ईश्वर की याद में? बाबा कहते लोभ, जो लोभ की वृत्ति है न, कोई भी विनाशी चीजों में लोभ होगा खाने का व पहनने का शौक होगा, तो उनकी बुद्धि बाबा से लग नहीं सकती है, बाबा की याद में टिक नहीं सकती, बाबा से बुद्धि योग लग नहीं सकता। इसलिए बाबा विधि बताते हैं, बच्चे लोग रखो। बाबा मना नहीं करते लोग रखने को, बाबा कहते रखो, भले लोग रखो, परंतु कौन सा? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का लोभ रखो, कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हो, बाबा से बेहद का वर्षा ले सके। देखो में क्या पैर नहीं चल रहा? अच्छा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले सके। बाकी किसी भी चीज में लोभ नहीं रखो। खाऊं पेट में मिलाऊं, सारा दिन इधर उधर ताक झांक कुछ नहीं करो।
नहीं तो जिस चीज से अधिक प्यार होगा तो वही चीज अंत में याद आएगी फिर। और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। एक तो इधर उधर की चीजें याद आएंगी, दूसरा जो पद की प्राप्ति होनी चाहिए वो पद की प्राप्ति भी नहीं होगी। सुना तो समझ आया? दुनिया में क्या कहते, लालच बुरी बला है, लोभी पाप का बाप है और लालच बुरी बला है। तो आज बाबा ने इशारा दिया कि ज्यादा हमको बुद्धि, हमारी सारा दिन कहाँ जाती है, किसी को पहनते देखते हैं, किसी को खाते देखते हैं, किसी की चीजों को देखते हैं। हमारे पास है सब कुछ, लेकिन फिर भी किसी की कोई चीज देखी, बस मन करेगा इसको मैं भी ले लूं। तो बाबा कहते इन सब बातों से बुद्धि योग हटा करके कहाँ रखो, एक बाबा की याद में रखो। बस स्वर्ग देखो, इकट्ठा करना है, क्यों नहीं करना। लक्ष्य रखो कि मेरा सतयुग में ऊंचा पद मिले मुझे, मेरा महल सबसे बड़ा हो। रखो ना, मना थोड़े किया है बाबा ने। यहाँ के लिए मत रखो, विनाशी चीजों के लिए मत रखो। बाबा ने खुली ऑफर दे रखी है सतयुग में, तो विश्व के महाराजन क्यों ना बनो, चाहे पूरे विश्व के राजा बन जाओ। पुरुषार्थ करना ही है तो विश्व के राजा बनने का पुरुषार्थ कर। यहाँ की चीज वस्तुएं तो लोग लूट के भी ले जाएंगे, विनाशी चीजें हैं। और आजकल तो आप देखो कितना समय बदल गया। पहले लोग चीजें उठा उठा कर रखते थे, फलाने की शादी में दे देंगे, फलाने के जन्मदिन पे दे देंगे, फलाने के ऐसे कर देंगे, उठा के रख देते थे। और आजकल तो बाजार से चीज लेके आते, दूसरे दिन ही पुरानी हो जाती है, ट्रेंड ही चेंज हो जाता है, फैशन ही बदल जाती है। तो रखी हुई चीज भी किसी को देते तो कहीं क्या उठा के ले आए। पहले तो चीजें भी एवरग्रीन होती थी, जब मर्जी यूज कर लो। आजकल तो निरा क्या उठा के लेके आते बाजार से, प्लास्टिक उठा के ले आते हैं और रखी रखी बोधी हो जाती है, कलर ही फेड हो जाते हैं। क्या इकट्ठा करके रखोगे। कपड़ा पहन लो तो चल जाता है, रख दो तो बोधा हो जाता है। तो इसलिए ज्यादा बाबा कहते हैं इन सब चीजों में नहीं, जितनी आवश्यकता है उतना यूज करो, मेहनत करो उसके लिए, मना नहीं है, लेकिन ज्यादा इधर उधर अपना समय इन बातों में वेस्ट नहीं करो। बस परिवार चलाना है, गृहस्थ चलाना है, बैलेंस रखो दोनों का। सतयुग की कमाई भी हो और वर्तमान की भी, दोनों का बैलेंस रखो, तब का संतुलन ही जीवन है, बैलेंस ही जीवन है, संतुलन ही जीवन है। बैलेंस इज लाइफ, संतुलन ही जीवन है। गीत है, जाग सजनिया जाग नवयुग आया रे। आज बाबा कहते जाग सजनिया जाग नवयुग आया रे। ये सजनिया आत्मा रूपी सजनिया जाग जाओ, बस नवयुग ये आया, ये सामने खड़ा है, बस आया कि आया। ओम शांति। अभी यह तो बच्चे जानते हैं, यूं तो सारी दुनिया में सब कहते हैं कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं। We are all brothers। हम सब आपस में आत्मा भाई भाई हैं। परंतु क्यों नहीं उन आत्माओं की समझ में आता है
कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं? ये कहते हैं हम भाई भाई हैं। कैसे भाई भाई? अरे एक शिव बाबा के बच्चे तो आपस में भाई भाई है ना। हम सबका घर एक है और पिता भी एक है। फिर हम कैसे बट गए आपस में? विश्व के अंदर 99% झगड़ा किस बात का है? मेरा धर्म तेरा धर्म, मेरी जाति तेरी जाति, मेरी भाषा तेरी भाषा, मेरा कुल तेरा कुल, मेरा मठ तेरा मठ। बट गए हैं हम सब। वह रचयिता है और हम उसकी दैवी रचना है। जानवर तो नहीं कहेंगे ना कि हम ब्रदर्स हैं। मनुष्य ही समझते हैं, कहते भी है कि हम सब ब्रदर्स हैं। रचयिता हमारा बाप एक ही है। उसको कहा जाता है परम पिता, परम आत्मा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि बहन को भाई कह दे। जब सब अपने को आत्मा समझते हैं तो आत्मा रूप में हम सब कौन है? भाई भाई। सिवाय आत्मा के तो और कुछ भी नहीं हो सकता। एक बाबा के जिस्मानी बच्चे तो इतने नहीं हो सकते ना। इतनी बेहद की विशाल दुनिया है। अभी तुमको अच्छी तरह से याद है कि हम आत्मा आपस में भाई भाई हैं। तो बाबा बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं। भगवान बाज हे बच्चों, तो बहुतों को पढ़ाते हैं ना बाबा, किसी किसी को थोड़ा ही पढ़ाते हैं। बाबा तो बहुत आत्माओं को बैठ करके पढ़ाते हैं। सिर्फ ऐसे तो नहीं कहेंगे हे अर्जुन, एक का नाम तो नहीं लेंगे, सबको पढ़ाते हैं। स्कूल में मास्टर कहेंगे ना हे बच्चों अच्छी तरह से पढ़ो। शिव बाबा तो सिखाएंगे ना, टीचर होगा स्कूल में, चाहे तुम पहली क्लास में पढ़ो, चाहे 5वीं में पढ़ो, चाहे 10वीं में पढ़ो, चाहे टीचर तो सबको यही कहेंगे ना, पढ़ना है तो अच्छी तरह से पढ़ो। है तो सभी स्टूडेंट, परंतु टीचर बड़ा बुजुर्ग है इसलिए स्टूडेंट को बच्चे बच्चे कहते हैं। ये वाला टीचर जो तुमको पढ़ाता है ये थोड़ा बड़ा है ना, बुजुर्ग है ना। अगर शिव बाबा को देखे तो भी वो बड़ा है, अगर ब्रह्मा को देखे तो तन के आधार से उसका भी तो बुजुर्ग तन है ना। इसलिए फिर पढ़ने वाले तो तुम स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी पढ़ाते समय उसको यही ख्याल रहता है मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। जैसे स्कूल घर में भी होता है ना, किसी का पिता टीचर हो तो उसको पढ़ाते समय क्या याद रहता है? मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं। तो वहां कोई अपने को आत्मा समझते नहीं है, वहां तो जिस्मानी संबंधी रहता है ना। जैसे गांधी को बापू का मर्तबा दे दिया, मेयर को भी फादर कहते, ऐसे मर्तबे तो बहुतों को देते रहते हैं। यहां तो तुम बच्चे समझते हो हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। तो भाइयों का बाप तो जरूर चाहिए ना। देखो लोगों ने कैसे बांट लिया, मैं कई बार हैरान होती हूँ। प्रकृति ने तो नहीं बांटा किसी को भी, प्रकृति ने बांटा किसी को भी? आप प्रकृति को देखो, चाहे वो गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हरिजन है, कोई भी हो, प्रकृति तो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। वो जैसा बीज बोते हैं सबके घर में वैसा ही फल मिलता है।
अगर गरीब ने गुलाब का पौधा लगाया है तो ऐसे थोड़ी बोलता है गुलाब की तेरे घर में थोड़ी खिलूंगा मैं, है ना। कितनी वंडरफुल कहानी है। अगर गरीब ने किसी ने अपने खेत में दाना पानी बोया तो गेहूं ये थोड़ा होता है मैं तुम्हारे को अनाज नहीं दूंगी, ऐसा होता है? नहीं होता। कलर चेंज होता है उसका, ऐसा बिल्कुल है ना। सबसे ज्यादा देखो गांव में बाग बगीचे में किनारों में सब जगह फूल लगा लेते हैं, उनके घरों में फूल खिलते हैं। नेचर ने कभी नहीं कहा कि मैं गरीब के अंदर खिलूंगी या वहां गरीब के अंदर या बड़े घर के अंदर या साहूकार के अंदर। पौधे की शक्ल भी देखो जा करके, ऐसे नहीं कि अमीरों के घर में पौधा बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है तो गरीबों के घर में सुंदर नहीं लग रहा है, ऐसा होता है? हाँ? और ये आप देखो सबके गरीबों के घरों में जाओ, कहीं ना कहीं घरों में कहीं ना कहीं एक पेड़ लगा होगा और ही मोहल्ले वालों को बांटेंगे हमारे घर में अमरूद बहुत हो गया है तुम भी अमरूद खा लो। प्रकृति कितना न्याय के साथ चल रही है। सूरज ने कभी अन्याय किया कि गरीब की झोपड़ी में प्रकाश नहीं दूंगा मैं, अमीर की झोपड़ी में अमीर के महल में प्रकाश दूंगा? किया कभी उसने ऐसा अन्याय? नदी ने कभी कहा कि नहीं इस गांव में तो गरीब लोग रहते हैं इनको मीठा जल नहीं दूंगी मैं? हाँ? और हम लोगों ने कैसे उसको बांट लिया, ये तेरी नदी है, ये मेरा पेड़ है, ये तेरा घर है। कितने बंटवारे कर लिए हमने। देखो घर में जो भी लेके आते हो फ्रूट फ्राट जो भी कुछ लेके आते हो सब कहां से लेके आते हो? कहां से लेके आते हो? गरीबों की रेहड़ी पे लगे हुए होते हैं। सब्जी लेके आते हो कहां लगी होती है? साधारण से लोगों की रेहड़ी से सब्जी लेके आते हो, है ना। कोरोना ने सिखा दिया, अमीरों के कारोबार बंद हो गए, गरीबों के कारोबार फुल रीति से चले। सब्जी वालों की दुकानें, हाँ, फ्रूट वालों की दुकानें सब फुर्ती से, कितना बढ़िया कि नहीं? कितना नेचर ने सिखा दिया, कितना तरीके से सिखा दिया कि मैं सबके साथ एक जैसी, सबको प्यार करने वाली हूं, किसी के साथ अन्याय से चलने वाली नहीं हूं मैं, है ना। छोटी से छोटी कोई परचून की दुकान में डाल के बैठा था ना, उसका भी कारोबार चल गया। तो वो बाबा कह रहे कि मैं तो सबका पिता हूं, सारी सृष्टि का मैं पिता हूं। ऐसे मर्तबे तो बहुतों को देते ही हैं। ये आत्मा ने कहा हमारा गॉड फादर, लौकिक फादर को गॉड तो नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम आत्मा है, बाबा हमको पढ़ाने के लिए आए। हम सब कौन है? आत्मा है। जोर से बोलो, आत्मा है। जब है तो बाबा कहते हैं बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अर्थात पतितों को पावन बनाने आए हैं। हमको पतित से पावन बनाकर फिर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये बातें कोई जानते नहीं है। यहां तुम बच्चे जानते हुए भी कर्म करने के समय भूल जाते हो। याद में रहो तो कभी तुम्हारे से भी कर्म नहीं होगा। अगर बाबा की याद में रहोगे तो कोई भी कर्म नहीं होंगे तुमसे। कर्म योगी तो तुम हो ही। सन्यासियों का है कर्म संन्यास, सिर्फ ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं, परंतु सारा दिन तो योग लगा नहीं सकते। ब्रह्म में जाने के लिए योग रखते हैं कि हम परम धाम जाएं, हमारा योग लगे। समझते हैं? गाया भी हुआ है पतित पावन, वो तो है ही सबका पिता, सबका बाप है ना। ऐसे तो नहीं कहते पतित पावन ब्रह्म अथवा पतित पावन तत्व, सब बाबा को ही पतित पावन कहते हैं। ब्रह्म को कोई फादर तो नहीं कहते, परम धाम तो रहने का स्थान है।
तो बाबा कहते शिव की तपस्या करते, शिव का मंदिर भी है। ब्रह्म का मंदिर, तत्व का कोई मंदिर बन सकता है क्या? ब्रह्म में तो सभी आत्माएं अंदर मिसल रहती है, ज्योति बिंदु मिसल रहती है। परम धाम में सभी आत्माएं ज्योति बिंदु मिसल रहती है, सब पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा ज्योति है, मैं आत्मा भी बिंदी और शिव बाबा भी मेरा बिंदी। ये नाम कोई है नहीं, वो तो घर है। परम धाम तो रहने का घर है। जैसे आकाश तत्व में कितने साकारी मनुष्य रहते हैं, वैसे वहां फिर आत्माएं रहती है। जैसे हम यहाँ रहते हैं, है ना। अब यहाँ तो एक एक के लिए कितने बड़े घर बना दिए, कितने बंगले, कितनी कोठी पूरा बना देते हैं। डबल स्टोरी घर रहता है। कौन है घर में? कितने जने रहते हैं घर में? पहले जमाने में एक कोठी बनती थी, उसको बोलते थे हवेली। हवेली में 10 कमरे होते थे, 15 कमरे होते थे, तो फिर उसमें 15 परिवार भी रहते थे। और सांची चूल्हा होता था, साझा चूल्हा होता था। खाना सबका एक ही जगह बनेगा, सब मिलके हिलके प्रेम से प्यार से एक ही जगह खाना बनाते थे, है ना। और आजकल इतने बड़े बड़े घर, और रहने वाला, हाँ, तो मैं तो कहती चौकीदारी बन गए हैं सब घर के। घर में रहने वाले थोड़े रहते चौकीदार। किसी को भी बोलेंगे ना, भाई जी बहन जी आश्रम आया करो। बहन जी कैसे आए बताओ, आजकल समय ही नहीं है, घर छोड़ के कैसे आ सकते हैं ना। तो मैं तो उनको बोलती तुम घर के कौन हो? चौकीदारी बन गए हो तुम तो। घर के मालिक तो नहीं, घर के मालिक तो कहीं भी आएंगे, कहीं भी जाएंगे। आत्मा को कब चमकाओगे? और पुराने जमाने में लोग एक ही घर में इतने लोग रहते थे, सुबह से ही 4 बजे उठ करके पूरा 5 बजे तक आटा चक्की, घर का ही आटा, ताजी आटा पीस करके खाते थे। उनके पास समय ही समय होता था। और आज घर में रहने वाला कोई नहीं, तो समय भी नहीं है। देखो, है? तो बाबा कहते वो घर है जैसे आकाश तत्व में कितने साकारी मनुष्य रहते, कितनी सारी दुनिया रहती है, वैसे वहां फिर आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज ले, सारे राज को जानकर, सारे झाड़ की नॉलेज को समझकर मास्टर बीज रूप बन जाते हैं। मास्टर बीज रूप बन जाते। बाबा ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को अंदर समाते जा रहे, समाते जा रहे, अंदर धारण करते जा रहे। परमपिता परमात्मा में सारी नॉलेज है, हम उनके बच्चे हैं। ये बैठ बाबा समझाते इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। उत्पत्ति कहने से जैसे नई दुनिया उत्पन्न करते, स्थापना अक्षर तो ठीक है। ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन कहते हैं, पतित पावन अक्षर तो जरूर चाहिए। सतयुग में सब सदगति में है, कलयुग में सब दुर्गति में है। क्यों? क्यों बाबा कहते सतयुग में सब सदगति में होते हैं और कलयुग में सब क्यों? बाबा पूछ रहे क्यों? ये कोई को पता ही नहीं है। गाते भी है सर्व का सदगति दाता तो एक ही है। आत्मा समझती है ये खेल है। बाबा की महिमा गाते हैं सदा शिव, सुख देने वाला शिव है। गाते भी है दुख करता सुख करता। शिव बाबा के लिए कहते हैं वो दुख करता सुख करता। सुख देने वाला है ना शिव बाबा। भारत में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, अब तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण को भगवती और भगवान कहते हैं। उन्हों की राजधानी किसने स्थापन की? श्री लक्ष्मी श्री नारायण की राजधानी किसने स्थापन की? भगवान निराकार है, उनसे आत्माएं आकर
की वर्षा पाती है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा 84 जन्म लेते लेते नीचे गिरती 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 बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है। शिव बाबा तो बाप सबका सदगति दाता है। हम सब आत्मा भाई भाई हैं। हम सब कौन है? हम सब कौन है? कोई परमात्मा बैठा है यहाँ पे जो कहता हो कि हम भगवान हैं? क्या अमरजीत भाई, भगवान हो आप? ना जी, मैं इंसान भी नहीं, हम तो नहीं, इंसान तो बन ही गए, बाबा के बच्चे बन गए, मैं तो देवता। अब तो बाबा हमको देवता बना रहा है भाई। अब इंसान थोड़ी, अब तो हमें मनुष्य से बाबा देवता बना रहा है। वह बाप तो सबका सदगति दाता है। हम सब आत्मा भाई भाई हैं, ना कि बाप। ऐसे थोड़ी कहा जाता है फादर ने ब्रदर का रूप धरा, नहीं। इसीलिए पहले पहले बाबा कहते तुम बताओ, क्या बताओ? किसी को ज्ञान सुनाते हो? इतने लोग तुम्हारे संपर्क में आते, सुनाते हो किसी को ज्ञान? सुनाते हो? क्या सुनाते हो फिर उनको? सुनाते हो ज्ञान? कौन कौन सुनाते? जो आपके संपर्क में आते उनकी आत्मा का दीवा जगाते, ज्ञान सुनाते हैं। वो हाथ उठाओ जो कहते हैं ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, क्या सुनाते हो? फिर बाबा पूछ रहे क्या सुनाते हो? उनसे पूछो तुम्हारा परम पिता परमात्मा के साथ संबंध क्या है, पहले ये बताओ। तुम्हारा भगवान के साथ संबंध क्या है? हे ईश्वर कहते हो, ये अल्लाह कहते हो, ये खुदा कहते हो, हे प्रभु कहते हो, वो तुम्हारा लगता क्या है? केवल भगवान कहने से थोड़ी वर्षे की खुशबू आती है। वर्षे की खुशबू तो कब आएगी? जब वो मेरा पिता होगा। पिता अपने बच्चे को प्रॉपर्टी देता है। भगवान से तो अंजलि मांगते, थोड़ी शांति दे दो, थोड़ी खुशी दे दो, थोड़ा प्यार दे दो। बच्चा कभी अपने बाप से ऐसे कहता है कि थोड़ा सा दे दो? वो तो सारी प्रॉपर्टी का जन्मते ही बारिश हो जाता, उसको कोई कागज से निकाल नहीं सकता, भले लिखा पढ़ी की है या नहीं की है तुमने। अगर उसको निकालना है तो तुम्हें कागज बनाने पड़ेंगे उसके नाम के, दखलनामा करना पड़ेगा। लेकिन वो ऑटोमेटिक आपके वर्षे का मालिक बन जाता है। क्यों भाई? ऐसे ही है ना नियम। बाप कहा तो बच्चे की प्रॉपर्टी का मालिक। तो बाबा कहते हैं लौकिक संबंध तो सब जानते हैं। आत्माओं का है निराकार बाप, उनको गॉड, हेवनली गॉड फादर कहते हैं। फादर ने जरूर नई दुनिया का मालिक बनाया होगा। अभी हम मालिक नहीं है, हम सुखी थे। दुखी किसने बनाया फिर? ये सब जानते नहीं है। आधा कल्प से रावण का राज्य चला तो भारत की ये हालत हुई है। भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। भारत में भगवान आया है तो जरूर स्वर्ग स्थापन किया होगा। शिव जयंती भी मनाई जाती है, तुम लिख सकते हो हमारा फलाना बर्थडे मना रहे हैं। तो ना शिव बाबा की शिव जयंती मनाते हो तो सबको बताओ हमारा जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो कहेंगे तुम्हारा जन्मदिन, फिर उनको बताओ तो मनुष्य बंडर खाएंगे, ये क्या कहते हैं? इनका जन्मदिन मना रहे, क्या कहते हैं? बधाई भी दो, बताओ हम पतित पावन सदगति दाता परम पिता परमात्मा की शिव की जयंती मना रहे ना। एरोप्लेन, उस दिन बहुत साधनामा करना चाहिए। शिव जयंती मनाओ तो बहुत साधनामा करना चाहिए, खूब धूमधाम से मनानी चाहिए। दीपावली पर सारे त्योहार पूरे हो जाते हैं ना, शिव जयंती की तैयारी शुरू करो। आरती आत्मा, कल दीपावली मना ली, त्योहार पूरे हो गए अभी है। अब बाबा कहते हैं शिव जयंती की तैयारी अभी से धूमधाम से तैयारी करो, प्लानिंग करो कि हमने क्या करना है। उस दिन बहुत साधनामा करना चाहिए। सर्व के सदगति दाता की जयंती कम बात है क्या?
सर्व के सदगति दाता की जयंती मनाना कोई कम बात है क्या? एरोप्लेन द्वारा पर्चे बड़े बड़े शहरों में गिराने चाहिए, तो अखबारों में भी पड़ेगा। बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनाने चाहिए, सुना? तैयारी में लग जाओ अभी से। बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनाने चाहिए। मोस्ट बिलोवेड बाप की बहुत महिमा लिखनी चाहिए। भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आया हमारा मीठा सलोना बाबा। भारत को स्वर्ग बनाने आया है। वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वर्षा भी तो वही देते हैं। शिव जयंती के कार्ड बहुत अच्छे, बहुत सुंदर छपाने चाहिए। प्लास्टिक पर भी छप सकते हैं, सुना? प्लास्टिक पर भी छप सकते हैं, परंतु अभी कईयों की बुद्धि अर्जुन बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। राजा रानी तो कोटों में कोई कोई में भी कोई बनेगा ना। जो विशाल सेवा करेगा वही राजा रानी बनेगा ना। चाहे तन की सेवा हो, चाहे मन की सेवा हो, चाहे धन की सेवा हो, कुछ करेंगे तो भाग्य जमा होगा। बाबा कहते बाकी जरूर अलवेले जो होंगे, जो बाबा की बात को सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, अलवेले होके चलते हैं। आज बाबा ने क्या कहा होगा, वो तो फिर जरूर प्रजा में ही जाएंगे। बाबा समझाते तो बहुत है, युक्तियां भी बाबा बहुत बताते हैं, कैसे कैसे सेवा करो, कैसे कैसे बाबा के बच्चों को ढूंढो, परंतु अमल में मुश्किल से कोई कोई लेकर के आते हैं। बाबा तो सुनाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, परंतु अमल में मुश्किल से कोई कोई लेकर। कितनी आत्माओं का दीपक जगाया था दीपावली पर? अंदर गई नहीं थी ना बात, इसलिए जलाया नहीं। दीदी दूसरे काम में बस तो सतयुग का पद कम कर रहे हो अपना। बाबा को क्या जा रहा है, बाबा का क्या नुकसान हो रहा है? बाबा का तो कोई घाटा नहीं पड़ रहा, तुम अपना ही घाटा कर रहे हो। बाबा ने तो जिसका भाग्य बनाना है उसको खींच कर ले आता है। तुम बाबा की बात सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हो, ना सुनो। जिस दिन तुम्हें बाबा को सुनाना पड़ गया ना, तो कहेगा बाय बाय, मैं भी काम में बहुत बिजी हूँ। वो कहेगा जिसने मेरी सुनी है, आज वो मुझे बुला रहा है, मैं उसके पास जाऊंगा कि तेरे पास जाऊंगा? क्या जाना तो उसके पास ही जो बुलाता है, जो बुलाता है नहीं, जो उसकी सेवा करता है। गलत फहमी में नहीं रहना। बुलाने का मतलब जैसे जो बच्चों को लेके आता है ना। बाबा भी कहेगा इस बच्चे ने मेरी बहुत सेवा की है, और वो बोलेगा भी नहीं तो भी उसका ख्याल रखेगा। दुनिया का सिद्धांत है भाई, है ना। आपका कोई समय पर साथ देता रहे तो आपका मन क्या करेगा? बहन जी देखो भाई, आज ऐसा मैं बिजी हूँ, उसने मेरा जीवन भर साथ दिया, आज मैं आपकी नहीं सुन सकता। बोलते भी नहीं बोलते, आज मेरे पास काम बहुत है, मैं आज आपकी नहीं सुनूंगा, क्योंकि फलाने ने मेरे को जीवन भर साथ दिया है, मुझे उसके पास जाना बहुत जरूरी है। अपने आप डिसाइड करते हो कि नहीं करते हो? दिन में कारोबार तो बहुत होता है, लेकिन डिसाइड करते हो ना। तो ऐसे बाबा भी क्या करेगा, बाबा भी करेगा। देखो जो बच्चा मेरी सेवा में हाजिर है, तो मुझे उसके पास जाना है ना। तो बाबा कहते हैं अर्जुन, कई बच्चे तो अलवेले हैं, बहुत अलवेले हैं, बहुत अलवेले हैं। प्रजा बनेंगे फिर। माला तो 108 की है, बाकी प्रजा तो बहुत सारी होगी, 33 करोड़ की प्रजा होगी। सतयुग और त्रेता के दोनों को मिलाकर सिर्फ 108 राजा होंगे, बस 108। अब देख लो आपका नंबर कहां पर है। बाकी तो प्रजा बहुत होगी, ऐसे भी नहीं हम अलवेले हैं। कोई बात नहीं, जो बाबा ने देना है सो दे देगा, ऐसे भी नहीं। बाबा क्या, क्योंकि वो बाबा की बच्चे नहीं है तो फिर क्या करे, हमने तो चीटा डाल दी है ना। बाकी बाबा जाने, बाबा का काम जाने। जब आप किसान है, धरती में जब बीज बोता है, तो वो ये थोड़ी देखता है कि इसमें से कितने दाने निकलेंगे, ये देखता है क्या? उसका काम है खेती को अच्छी तरह से वो पूरी गुड़ाई करेगा,
खाद डालेगा, सब कुछ डालेगा, बीज भी डालेगा। बीबी के मार के ये तो काम है खेती बाड़ी वाला। हाँ, तो फिर काम था ही। अब बताओ तो दूसरी बाबा नहीं जानता, बाबा को सब बच्चे चाहिए। एक में दीदी थोड़ी बात कहूँ ना अभी कुछ नहीं सुनेगा बाबा, अभी बाबा मूड अभी बाबा अपनी सुना रहा है। बाबा कहता तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं सत्युग की स्थापन करने आया हूँ, मुझे सत्युग की राजधानी स्थापन करनी है। ये तो तुम सब द्वापर युग से करते आए हो, मेरा काम मेरा काम मेरा काम। मैं कौन सा तुम्हारा द्वापर युग से काम लेने आया था? मैं तो सिर्फ थोड़े से समय के लिए आया हूँ तुम्हारे पास बस, और वो भी मैं तुमसे कुछ लेने थोड़े ही आया हूँ ना जी, मैं लेने नहीं आया, मैं तो तुम्हें देने आया हूँ बस। पुराने माल को नया करने आया हूँ मैं बस, तुम्हारे भंडार को नया भरने आया हूँ मैं। तो बाबा कहते ऐसे भी नहीं, हम तो अलवेले हैं नहीं, बच्चों को बहुत 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 खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। अरे बाबा समझाते तो बहुत है, पर अमल में बहुत मुश्किल से लाते हैं। यहाँ अपने को अल्लाह के बच्चे समझते, बाहर निकलने से बाबा कहते यहाँ अपने आप को अल्लाह के बच्चे समझते और बाहर निकलने से क्या कहा होगा बाबा ने? हाँ? बाबा कहते उल्लू, माया उल्लू बना देती है बिल्कुल, सुना? यहाँ अल्लाह के बच्चे बनते, बाहर निकलने से उल्लू बन जाते हैं। इतनी बड़ी कड़ी माया है ये। राजा ही लेने वाले तो बाबा के बहुत थोड़े से बच्चे निकलते हैं। चंद्रवंशी को भी तो नापासी कहेंगे, सुना? तुम सबकी पढ़ाई और पद को जानते हो, दुनिया में रामचंद्र के पद को कोई जानता होगा क्या? बाबा अच्छी तरह से समझाते कैसे हम शिव जयंती के लिए फर्स्ट क्लास निमंत्रण बनाएं, जो मनुष्य चक्रित हो जाएं। विचार सागर मंथन गाया हुआ है शिव बाबा को, थोड़े विचार सागर मंथन करना है, ये सब बच्चों का काम है। बाबा राय देते हैं जिसकी बुद्धि में आए और काम न करे छोड़ता नहीं है। बाबा कहते मैंने काम दिया और तुम्हारी बुद्धि में नहीं आया कि ये भगवान ने मुझे काम सौंपा है, तो ऐसे बच्चों को बाबा ने आज टाइटल दिया है क्या? वो काम नहीं सुनेगा तुम्हारा, मेरे पास ये काम था, वो काम था, वो काम था। मैंने तुम्हें काम दिया, काम किसने दिया ये तो सोचो ना। अगर तुमने उस समय पात्र बन करके समझ लिया कि भगवान ने मुझे काम दिया है, तो तुम्हारे काम तो भगवान एक मिनट में, एक सेकंड में संभाल देता। हम बैठ के कहानी में सोचें कि ये सारी सृष्टि का सृजनहार कौन है, मैं या भगवान? है ना? तो उसने मुझे काम दिया है, वो काम भी उसने दिया था, वो काम भी उसने दिया, लेकिन अब भी उसको पता तो है ना ये काम करना है। तो अगर मैं भगवान की आज्ञा का पालन करूंगा तो पीछे वाले सारे काम वो अपने आप संभाल देगा। यही तो सोचने की बात है। जब हमारी बुद्धि शुद्धि होती है ना और बुद्धि ठीक होती है तो सारे काम ठीक होते रहते, सब काम ठीक होते रहते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं सुनो। बाबा राय देते किसकी बुद्धि में आ जाए ना कि बाबा ने ये काम मुझे दिया है और ये काम मुझे करना है, और वो फिर काम ना करे, तो भगवान ने तो काम दिया और आपने काम नहीं किया, तो बाबा ने आज उनको टाइटल दिया है। क्या टाइटल दिया है? बाबा कहते उनको बाबा बिल्कुल बिल्कुल अनाड़ी कहेंगे। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं, शंकर द्वारा विनाश होना है, त्रिमूर्ति चित्र ऊपर खड़ा हुआ है। तुम सब पंडे हो जो रूहानी यात्रा सिखलाते हो, तुम भी लिखते हो सत्यमेव जयते, परंतु सत्य बाबा हमको विजय प्राप्त करना सिखला रहे हैं।
समझ में आया? बाबा कहते हैं वो सत्यमेव जयते लिखते हैं परंतु विजय तो प्राप्त नहीं होती है, लेकिन बाबा हमको सत्य की राह पर चलकर विजय कैसे प्राप्त करनी है वो विजय हासिल करना सिखला रहे हैं। कोई ऐतराज उठावे तो उनको समझाना चाहिए। बाबा का ख्याल चला कि शिव जयंती कैसे मनानी चाहिए। गीता का भगवान शिव है ना कि श्री कृष्ण, इसका बहुत प्रचार करना है। वह रचयिता है, वो रचना है। वर्षा किससे मिलेगा तुमको? वर्षा किससे मिलेगा? श्री कृष्ण तो है ही शिव बाबा की पहली पहली रचना। दिखाया है सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। ये है गर्भ महल की बात। स्वर्ग में गर्भ महल में मौज से रहती है आत्मा। यहाँ तो नर्क के गर्भ जेल में फटफटाते रहते हैं। सतयुग में गर्भ महल होता है, कलयुग में तो गर्भ जेल होता है। श्री कृष्ण का चित्र कितना अच्छा है, नर्क को लात मार रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी लिखे हुए हैं। भगवान आज तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं आता हूं तो तुमको तुम्हारे जन्मों की भी पहचान देता हूं। तो जिसने पूरे जन्म 84 लिए मैं उनको समझाता हूं। कितना बाबा सहज समझा रहे हैं। बाबा तो हर बात एक्यूरेट समझाते हैं, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, सब कुछ बाबा सहज सहज समझा रहे हैं। तो साथ में बच्चे तुम्हारे मैनर्स भी तो होने चाहिए। बाबा तो तुमको समझा रहे हैं परंतु तुम्हारे भी तो मैनर्स होने चाहिए। लोभ रखना चाहिए, मना नहीं है। बाबा कहते बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का और किसी चीज का लोभ नहीं रखना है। सुना? इसलिए कोई ऐसी चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो बार बार बुद्धि उसमें जावे, है ना। मुझे याद आता है हमारी दादियां हमको कहती हैं, सिखाती हैं। उस जमाने में ना घड़ियां निकली थी, घड़ियां हाथ पे बांधने की घड़ी, है ना, जूते चप्पल ऐसे अच्छे। बाबा कहते अगर तुमने महंगी घड़ी पहनी तो तुम्हारे को बार बार क्या होगा, ध्यान कहाँ जाएगा। बाबा कहते थे जूते चप्पल अगर तुमने महंगे पहने तो तुम्हारा ध्यान सत्संग में तो गए, अब चप्पल पहन के तो अंदर जा नहीं सकते। चप्पल तो आखिर चप्पल ही है। श्री राम जी की पादुका तो है नहीं जो तुम मंदिर में जाके रख दोगे। श्री लक्ष्मी के तो चरण चिन्ह है नहीं जो तुम अंदर रख दोगे। अब तुम चाहे 25,000 की पहनो, 10,000 की पहनो, 5,000 की पहनो, उतारनी तो आरती कहाँ पड़ेगी, है? तो जितनी महंगी पहनोगे तो बुद्धि क्या होगी, बैठे तो तुम अंदर हो और बुद्धि कहाँ लटकी होगी। इसलिए बाबा कहते महंगी चीज पहनो ही क्यों तुम, जो तुम्हारी बुद्धि उधर जावे। हाँ? तो बाबा कहते ऐसी कोई चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो बुद्धि बार बार उसमें जावे, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। देह सही जो कुछ भी है ना, सबसे तुम्हें बुद्धि निकालनी। एक बाबा को याद करना है बस, मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। कोई मनुष्य बहुत फर्नीचर रखने वाला होगा तो मरने के समय वह उसको याद आता रहेगा। जिस वस्तु से, अंडरलाइन करो, जिस वस्तु से जास्ती प्यार होगा, है ना, जिस वस्तु से जास्ती प्यार होगा वो पिछाड़ी में जरूर याद आएगी, जरूर याद आएगी। दिन में भी आप देख लो रख के, जिससे आपको प्यार है ना, बार बार उस चीज को जाके देखते रहोगे। बाबा कहते बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी चीज में लो, वश कोई छिपा करके चीज मत रखो। यज्ञ से हर चीज मिल सकती है, छिपा के कुछ रखा
तो बुद्धि बार बार लटकेगी। बाबा का फरमान है, बाबा का आदेश है, फरमान है, शिक्षा कहो, प्यार कहो, फरमान कहो, शिव बाबा का भंडारा है ये। बच्चों को सब कुछ मिलना है, ऐसा भी ख्याल नहीं आनी चाहिए क्या? ऐसा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। देखो हम दोनों बहनों को तो बाबा ने कैसा बनाया है, ना हमारी निजा दीदी को शौक, ना उसकी दीदी को शौक। दीदी को तो थोड़ा बहुत, तो हमारी निजा को तो बिल्कुल भी नहीं। ये चीज मैं जोड़ के रखूं, ये चीज मैं उठा के रखूं, ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। बाबा कहते ऐसा भी ख्याल नहीं आना चाहिए, फलाने को साड़ी बहुत अच्छी पड़ी, हम भी ऐसी पहने। अरे तुम बाबा से स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेने आई हो या साड़ी का वर्षा लेने आई हो? है निजा दीदी? है? तुम यहाँ स्वर्ग का वर्षा लेने आए हो या सूट साड़ियां इकट्ठी करने आए हो? क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? हा? बाबा कहते जो अच्छी सर्विस करते हैं ना, उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं। बोलो हम सिवाय शिव बाबा के भंडारे से मिले हुए और कुछ भी ना रख सकते, ना पहन सकते। हम यज्ञ से ही लेंगे, बाबा की याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से हमको ये मिला है, नहीं तो चोरी आदि की आदत पड़ जाती है। अरे यहाँ पर सैक्रिफाइस करेंगे, त्याग करेंगे, तो वहां तुम्हें बहुत फर्स्ट क्लास चीजें मिलेंगी। तो ना, यहाँ चीजें इकट्ठी करने की बजाय त्याग करो, त्याग की सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी, त्याग करोगे तो भाग्य जमा होगा। शिव बाबा कहाँ कहाँ बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा साकार में थे ना, तो कोई अच्छी चीज आती थी ना, तो बच्चों को बुला करके देखते थे कि इसका, इसमें 2 तरह की चीजें रखते थे, देखे इसकी बुद्धि किस में जाती है। तो बाबा कहते देखे कितना देहाभिमान है, तुम्हारा वायदा है, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, आदि आदि दिल में समझना चाहिए, ये शिव बाबा देते हैं। इतनी फर्स्ट क्लास अंदर में अवस्था होनी चाहिए। बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है बस। क्यों बाबा इतना सब सिखा रहे हैं कपिल भैया? जोड़ जोड़ मर जाएंगे, पीछे वाले भी नहीं रहेंगे जो खाएंगे। कई लोग कहते हैं, है ना, वो सुनाते हैं ना कि एक सेठ जी थे, सेठ जी बैठे हुए थे, सिर पे हाथ रख करके उन्होंने सारा तिजोरी का हालचाल देखा कि मेरी तिजोरी में कितना है, क्या है, सारा हिसाब किताब अपने मुनीम जी के साथ बैठे थे, सारा हिसाब किताब दिया उन्होंने, मुनीम जी ने उनको। जब हिसाब दिया तो सेठ जी सिर पे हाथ रख के बैठ गए। मुनीम जी ने पूछा, सेठ जी क्या हो गया, अभी तो आप अच्छे भले बैठे थे। कहते मैं ये सोच रहा हूँ कि 6 पीढ़ी का तो है, 7वीं पीढ़ी का क्या होगा? हाँ, 6 का तो है, पर 7वीं का क्या होगा? कि 6 निकम्मी पैदा होगी तुम्हारी, वो कुछ नहीं कमाएंगी। हाँ, अपनी सोचो ना, अपने पैरों पे खड़ा करो ना। तुमने अपनी जीवन बनाई, आगे बच्चों को भी स्टैंड होने दो। और अभी तो कलयुग चल रहा है, कलयुग का अंत समय है, अनसर्टेन युग में जी रहे हैं। कलयुग में तो परिवर्तन होना ही है, सतयुग के लिए तो कलयुग का परिवर्तन निश्चित है। तो बाबा को तो दिखता था ना, ब्रह्मा बाबा को अंदर की आंख से, कि ये दुनिया गई, इस बम्बोर को आग लगनी है। किसके लिए जोड़े? जोड़ा हुआ भी होगा तो खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं दिल में समझना चाहिए, ये शिव बाबा देते थी फर्स्ट क्लास अंदर में अवस्था चाहिए। बस अब तो एक ही लगन होनी चाहिए। कौन सी? अब तो एक ही लगन चाहिए। कौन सी? हाँ, मेरा बाबा। एक ही लगन होनी चाहिए। क्या? कि बस अब मुझे तो बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है, श्रीमत पर चलकर। क्या लगन होनी चाहिए? बाबा से पूरा श्रीमत पर चलकर।
बाबा की राय पर चलो। बाबा मम्मा कहते हो तो फिर उनको पूरा पूरा फॉलो भी तो करना चाहिए। सबको रास्ता बताओ। बाबा से वर्षा मिला था और अब फिर से मिल रहा है। याद की यात्रा में रहो। बाबा समझाते हैं तुम जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया भी जोर भरेगी। तुम पूछते क्यों हो? कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं तुम तो बहुत अच्छी। कोई कोई बच्चे को तो बाबा लिखते हैं, कोई कोई बच्चे को तो बाबा लिखते हैं। तो तुम तो बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हो। माया के तूफान आएंगे क्या? सारी आयु ब्रह्मचर्य में रहेंगे क्या? बुढ़ापे में आकर के भी माया कईयों को चक्री घुमा देती है, कईयों की शादी करें ये करें। माया बूढ़े को भी जवान बना देती है, सुना? भ्रष्टाचारी युग में कईयों को भ्रष्ट बना देती है। ऐसे फटकाएगी, तुम डरते क्यों हो? तो बाबा कहते भले कितने भी तूफान आवे, परंतु तुम अगर बाबा की याद में रहेंगे तो बच जाएंगे। अगर बाबा की याद में रहेंगे तो बच जाएंगे। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, लोभ के वश कोई भी चीज छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है। बाबा के फरमान पर पूरा पूरा चलना है। बाबा जो खिलावे जो पहनावे एक शिव बाबा के भंडारे से ही लेना है। देह अभिमान में नहीं आना है। मम्मा बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। सर्व खजाने, जो बाबा ने हमें सर्व खजाने दिए हैं, तो ना वो डायरी में लिख कर रखने के लिए नहीं दिए हैं। उनको बांटो, कुछ भी हो जाए। ये खुद अपने संकल्प अपने आप से करना है। आज मैंने इतनी आत्माओं को, बाबा से जो ज्ञान खजाना लिया, वो मैंने इतनी आत्माओं को बांटना ही है। कई भाई बहन तो पता क्या करते हैं, कईयों ने संकल्प रखा होता है तो कई क्या करते हैं, उनको और कहीं तो कोई मिला नहीं,
वो घर के 4 सदस्य तो है ही है ना, किसी के घर में 5 होते, किसी के 4 होते। वो कहेंगे खाना तब खाऊंगा मैं जब तुम पहले से मेरे से, जो मैं आज मुरली सुन के आया हूं ना, वो पहले सुनो तो मैं खाना खाऊंगा। ऐसे करती थी पुरानी बहनें, पुरानी माताएं। पहले इधर बैठो, आज हमारे बाबा ने ये ज्ञान रतन दी है, ये शिक्षा दी है, इन शिक्षाओं को तुम सुनो। सुनते सुनते आज वो जबरदस्ती बैठेंगे, कल थोड़ा सा प्यार से बैठेंगे, परसों फिर पूरे प्यार से बैठेंगे। कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा ना, कुछ करना ही नहीं है तो हो सकता है एक बार वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, हो सकता है वो नहीं भी सुने, कोई बात नहीं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब उनको लगेगा ये तो खाना ही नहीं खाएंगे, भूखे रह जाएंगे, हाँ तो सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। लगन चाहिए। पहले से कह दो ये कोई सुनने वाले नहीं है। हमारे थॉट जो है बहुत काम करते हैं। ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये बाबा की बच्ची बनने वाली है। और फिर उसमें जैसे देखो किसान कितना अक्ल वाला होता है, पहले बीज डालने से पहले क्या करता है? खेत को जोतता है, गुड़ाई करता है ना पहले। पहले क्या कहता है, इस खेत में तो बीज पैदा ही नहीं होएगा, ऐसे बोलता है? क्या कहता है? पहले उसकी गुड़ाई करेगा अच्छी तरह से, धरती को तैयार करता है पहले, गुड़ाई करके खाद डाल के पानी डाल के उसको अच्छी तरह से, जब बिल्कुल तैयार हो जाती है, उसको लगता है मेरी धरती बिल्कुल सक्षम हो गई है, फिर उसमें बीज डालता है ना। और हम ज्ञान का बीज डालने चले, पहले क्या सोच के चलते हैं? पता नहीं सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा, ये सुनेगा कि नहीं सुनेगा, कौन सुनता है, इसको रहने दो। ऐसे नहीं होता है। प्यार से पहले उसको अंदर से सेवा करो। हमारी जितनी दीदियां हैं, दादियां हैं, सब सुबह बैठ करके अमृत वेले सारे विश्व को सकाश देती हैं। ऐसे थोड़ी आप लोग यहाँ आ जाते हो, मेहनत लगती है। सुबह बैठकर आह्वान किया जाता है, बाबा सबको खुशी दो, सबको शांति दो, सबको शक्ति मिले, सब बहुत अच्छे है। अच्छे करते करते तब तुम अच्छे बनते, ऐसे थोड़ी अच्छे बन जाते हो। तो आगे से तुमने भी ये काम करना, तभी तो तुम दूसरों को अच्छा बना सकोगे ना। अच्छा, तो सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते, सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। बाबा ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता है। बढ़ाने का तरीका, बढ़ाने का तरीका बांटना, और संभालने का तरीका खजाने को बार बार चेक करना। अटेंशन और चेकिंग, ये दोनों पहले वाले ठीक हो तो खजाना सदा सुरक्षित रहता है। स्लोगन, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो। कोई भी कर्म करो तो अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो, तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं सभी मेहनत से मुक्त मैं सभी मेहनत से मुक्त रूहानी निश्चय और नशे में रहने वाली आत्मा हूं।
ओम शांति शांति